हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क बीपीएससी। पिछले लेक्चर में हमने रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार पूरा पढ़ा है ना। आप देख सकते हैं ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ साउथ बिहार, यानी साउथ बिहार की जितनी भी नदियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने पिछले लेक्चर में गंगा रिवर को पढ़ लिया था और नॉर्थ की जितनी नदियां थी उसको पढ़ लिया था। आज हम लोग किन नदियों के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले कर्मनासा, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु, चंदन, सकरी, क्यूल और अजय, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 नदियों के बारे में पढ़ना है ना। आप यहाँ पर एक रफ डायग्राम देख सकते हैं। आगे हर एक नदी पढ़ने के बाद हम लोग उसको मैप पर भी बनाने का कोशिश करेंगे। पर ये देखिए, ये कर्मनासा रिवर है। हमने बताया था आपको कि ये जो कर्मनासा नदी है ये इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार। यूपी और बिहार के बीच में ये बाउंड्री भी बनाती है ना, और गंगा से मिल जाती है। तो ये एक कर्मनासा के बारे में पढ़ना है, पहला ये है। ये जो सोन रिवर है ये छत्तीसगढ़ में है ना शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक हिल्स है और ये बिहार में रोहतास में एंटर करती है और फिर ये भी गंगा में जाके दानापुर मनेर के पास जाके मिल जाती है। तो सोन के बारे में पढ़ेंगे, ये दूसरी नदी है। फिर पुनपुन रिवर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। फल्गु रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। सकरी रिवर, क्यूल रिवर, चंदन रिवर और अजय रिवर जो जमुई से निकलती है। ये इन सभी नदियों को हमें पढ़ना है। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला नदी जो है वो है कर्मनासा रिवर, है ना। तो सबसे पहला जो है कर्मनासा, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, तो पहला नदी का नाम है कर्मनासा। अब इसका अगर नाम आप सुन रहे हैं और नाम क्या है इसका? कर्मनासा, यानी कि ये कर्म को नाश करती है, यानी वॉट एवर पुण्य, वॉट एवर पायस वर्क that you have done in your life, if you take bath in this river, then according to myths your all karma will be neutralized, positive things will be neutralized। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अपवित्र रिवर बोलते हैं। इंग्लिश में अपवित्र रिवर को क्या बोलते हैं? अनपायस रिवर, अनपायस या अनहोली रिवर। यानी ये रिवर को गलत बताया गया है कि कर्म का नाश हो जाता है, पुण्य काम हम लोग करते हैं उसका नाश हो जाएगा, इसको कर्मनासा रिवर कहते हैं। वो बोलने का बात है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके लिए हमने देखा कर्मनासा रिवर। अब इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन जो कैमूर हिल से, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वही ओरिजिन होती है। ये बिहार है। हम लोग जानते हैं कि जो बिंद रेंज है उसी को बिहार में कैमूर कहते हैं, बल्कि ईस्टर्न साइड में इसको कैमूर कहते हैं। और ये कैमूर हिल जो है कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कैमूर हिल से ये ओरिजिन होती है और फिर ये यूपी बिहार का बॉर्डर पर चलती है और गंगा से जाके चौसा में मिल जाती है। वही चौसा जहां गंगा बिहार में एंटर कर रही थी बक्सर में, वही चौसा में जाके ये मिल जाती है। तो कैमूर हिल्स में इसका ओरिजिन है और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार से ओरिजिन इसका होता है, शुरुआत होता है। लेंथ इसका इतना है, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है, बिकॉज है ना, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो कुछ पोर्शन इसका उत्तर प्रदेश में भी जाता है, कुछ बिहार में भी और कुछ बाउंड्री पर भी। और ये गंगा से चौसा बक्सर में जाके मिल जाती है। स्पेशल फीचर क्या है? ये बाउंड्री बनाती है यूपी और बिहार में, पहले ही देख चुके हैं। इसको अनहोली रिवर कहते हैं, अपवित्र नदी इसको बोलते हैं। और ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार है। जैसे हमने कल पढ़ा था महानंदा रिवर के बारे में, तो पढ़ा था महानंदा रिवर की ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, यानी सबसे पूरब में जो नदी है बिहार में वो महानंदा है। इसी का जस्ट उल्टा जो पूरा वेस्ट में है, सबसे वेस्ट में जो है वो कर्मनासा रिवर है। क्यों? देखिए, मान लिया जाए कल हमने पढ़ा कि एक रिवर है बूढ़ी गंडक जो वेस्ट चंपारण में आती है, तो इतना वेस्ट हुआ बिहार में। लेकिन ये कर्मनासा रिवर तो यहाँ पर है, तो देखिए ये ज्यादा वेस्ट है, ये ज्यादा वेस्ट है। देखिए यही ज्यादा वेस्ट है, इसलिए कर्मनासा रिवर को क्या कहते हैं? वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार कहते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कैमूर हिल्स है कहीं पर, यही कैमूर हिल्स कैमूर में ओरिजिन होती है। ये बिहार यूपी का बाउंड्री पर चलती है, कुछ दूर यूपी में भी कहीं कहीं पर रहेगी। और ये जाके गंगा से कहाँ मिल जाती है? बक्सर में। अगर ये गंगा रिवर है तो ये बक्सर चौसा में जाके गंगा से मिल जाती है ना। चौसा जो विलेज है बक्सर में, वहां पर जाके मिल जाती है। यानी इसका ओरिजिन याद रहना चाहिए, कैमूर हिल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट भैया? कैमूर डिस्ट्रिक्ट। क्या इसका फीचर है? इसको हम लोग अनहोली या अपवित्र नदी बोलते हैं। ये क्या यूपी और बिहार दोनों में फ्लो करती है? जी हाँ। क्या ये बॉर्डर भी बनाती है यूपी बिहार के बीच में? जी हाँ। कहाँ मिल जाती है गंगा से? चौसा बक्सर, वही जगह जहां गंगा बिहार में एंटर करने वाली रहती है, वहीं पर ये गंगा से जाके मिल जाती है। एंड देयर इज नथिंग मोर देन दिस, है ना। और ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर भी है बिहार का। अगला रिवर पर चलते हैं। अगला रिवर सोन रिवर है। तो हमने ये कर्मनासा, ये डायग्राम गलत बनाया हुआ है,
यहाँ पर इस तरह से कर्मनासा रिवर रहेगा और यहाँ जाके मिल जाती है। अगला रिवर सोन रिवर है ना, ये भी डायग्राम थोड़ा सा गलत है। तो सोन रिवर का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, है ना। आप देखिए, अगर ये बिहार है, ये बिहार है, यहाँ झारखंड है, यहाँ यूपी है, यहाँ एमपी है, यहाँ छत्तीसगढ़ है। तो ये छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर पर एक पर्वत हिल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमरकंटक हिल। कौन सा हिल है? अमरकंटक। आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, अमरकंटक हिल। ये किसका पार्ट है? एक रेंज का पार्ट है। रेंज मतलब जिसमें बहुत सारे हिल्स होते हैं। तो एक रेंज है जिसको हम लोग मैकाल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट या सबसे ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न हिल जो है, वही है अमरकंटक हिल। ये छत्तीसगढ़ अमरकंटक हिल से, और ये जो अमरकंटक हिल है, ये भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर पर है। इसलिए कई किताब में मिस्टेक से अमरकंटक का ओरिजिन पॉइंट आपको मध्य प्रदेश बता देगा, पर ये स्ट्रिक्टली छत्तीसगढ़ से निकलती है, अमरकंटक हिल से। ठीक है, फिर क्या होता है? तो ये अमरकंटक से निकली, एमपी में जाती है, फिर यूपी झारखंड होते हुए रोहतास बिहार में जाते हुए ये गंगा से दानापुर में जाके मिल जाती है, जो मनेर दानापुर है, इस तरह से जाके मिल जाती है। यानी छत्तीसगढ़ में ओरिजिन है, फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, यानी एमपी में घुस जाती है, और फिर यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यूपी झारखंड होते हुए ये बिहार में आती है, और बिहार में ये रोहतास से एंट्री करती है बिहार में, और रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना होते हुए ये दानापुर में जाके मिल जाती है। ठीक है जी, ये डायग्राम था। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला चीज यही है कि ये जो सोन रिवर है, इसको सोन भी लिखते हैं, SON सोन भी लिखते हैं। तो सोन रिवर जो है, इसी का नाम हिरण्यवाह या सोनभद्र, इसी का नाम है। हिरण्यवाह या सोनभद्र इसी का नाम है। यानी यही नदी जिसको हम लोग सोन जानते हैं, इसी को हिरण्यवाह या सोनभद्र के नाम से भी जानते हैं। बस इसका नाम है, नाम के पीछे बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बोलते हैं ना इंडिया के बारे में कि हर कोस में पानी बदले और हर 3 कोस में बोली, यानी 3 कोस में बोली बदल जाता है। तो अलग अलग रीजन में इसको कहीं हिरण्यवाह बोला गया, कहीं सोनभद्र, कहीं सोन बोला गया, है ना। तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं ये वाला पॉइंट है, पर ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका ओरिजिन कहाँ है? मैकाल रेंज, जो पूरा पर्वत श्रृंखला है मैकाल रेंज, इसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो हिल है अमरकंटक हिल, ये इससे निकलती है। तो इसलिए मैकाल रेंज का भी हिस्सा है अमरकंटक हिल, और छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है वहां से निकलती है। बिहार में एंट्री कहाँ से होती है? रोहतास से, है ना। आप ये लेंथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रोहतास में फ्लो करती है, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना होते हुए जाके मिल जाती है ना। तो ये एंटर करती है, साउथ से आती है, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, है ना। वो सब तो जनरली हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड होते हुए ये इस तरह से रोहतास में आते हैं, और यहाँ पर औरंगाबाद, रोहतास फ्लो करते हुए ये भोजपुर, ऐसे करके पटना में जाके ये मनेर दानापुर में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, यहीं पर रोहतास में इस पर एक बराज बनाया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंद्रपुरी बराज। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि यहीं पर रोहतास में सोन रिवर के ऊपर एक बराज बनाया गया है। बराज क्या होता है? जहां पर हम एक छोटा बांध बनाते हैं और उसमें वाटर को 2 डायरेक्शन में लेके चल जाते हैं, वहीं से कनाल क्रिएट करते हैं और वाटर को हम लोग मूव करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें इस कनाल में ज्यादा पानी लेना है तो ये वाला क्लोज कर देंगे, इधर आ जाएगा। इसमें पानी लेके जाना है, इसको क्लोज करेंगे तो इधर पानी आ जाएगा। तो उसको बराज कहते हैं, है ना। जो बांध नहीं होता है, बांध में तो पूरी तरह से पानी को रोकते हैं और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये बराज है, यानी कि यहाँ से पानी को मोड़ सकते हैं। तो ये बराज इंद्रपुरी बराज है। यहीं से इस पर 2 डायरेक्शन में 2 कैनाल बनाया गया है। कैनाल मतलब नहर बनाया गया, यानी एक नहर इधर निकाला गया है रोहतास कैमूर का एरिया में, और दूसरा औरंगाबाद गया के एरिया में दूसरा कैनाल से। क्योंकि ये वेस्ट में है तो इसको वेस्ट सोन कैनाल कह देंगे। क्या कह देंगे जी? वेस्ट सोन कैनाल, क्योंकि वेस्ट में है। और ये ईस्ट में है तो इसको ईस्ट सोन कैनाल कह देंगे। और यही कैनाल के वजह से ये जो पूरा रीजन है, ये राइस बॉल ऑफ बिहार बन गया। यहाँ पर धान की अच्छी, है ना, उत्पादन होती है, राइस का अच्छा उत्पादन होता है। इसको हम लोग अलग चैप्टर में देखेंगे, पर थोड़ा सा हमने इसको बता दिया आपको। ठीक है, इसका माउथ कहाँ है? ये गंगा से जाके मनेर, यानी दानापुर को ही मनेर पहले बोलते थे, और मनेर कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी भी है। तो मनेर दानापुर में जाके ये पटना में मनेर के जगह पर जाके गंगा से मिल जाती है। इसका कोर्स हमने पहले ही देखा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का बॉर्डर से शुरू होती है ये अमरकंटक हिल्स, है ना। और ये छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, मध्य प्रदेश में जाती है, और ये यूपी झारखंड होते हुए बिहार का रोहतास में होते हुए ये बिहार में गंगा जी से जाके मनेर में दानापुर में मिल जाती है। ये इसका कोर्स है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? अब देखिए, यहाँ पर ये जो रीजन दिखाया गया है, इसको पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट था। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, रोहतास, कैमूर,
बक्सर और भोजपुर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट को पहले हम लोग शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, है ना। एक ही डिस्ट्रिक्ट था, शायद 1972 में इसको 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, 1972 मोस्ट प्रोबेबली, है ना। जब बिहार में ये चारों डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, रोहतास अलग, कैमूर अलग, बक्सर अलग और भोजपुर को अलग किया गया। इसी को हम लोग शाहाबाद रीजन अभी कहते हैं। तो ये जो हमारा रिवर है, सोन रिवर, ये इस तरह से आती है और इस तरह से फ्लो करके ये गंगा में मिलती है, पटना में जाके, दानापुर में। तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं शाहाबाद रीजन, है ना, क्योंकि पहले ये डिस्ट्रिक्ट थे शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसीलिए शाहाबाद रीजन हो गया। और ये जो रीजन है जिसमें यहाँ पर औरंगाबाद है, गया है ना, इस रीजन को हम लोग मगध रीजन कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मगध रीजन को ये शाहाबाद रीजन से सेपरेट करता है। दूसरा और क्या बोल सकते हैं, इधर का बोली भी अलग है ना, मगधी बोली है। और इधर क्या है, ये शाहाबाद रीजन में भोजपुर बोला जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भोजपुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को दूसरे पॉपुलेशन से अलग करती है, ये भी बोल सकते हैं। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ। देखिए पहला क्या है, ये सेपरेट करता है भोजपुर पटना रीजन फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर भोजपुर पटना रीजन बोल सकते हैं। तो उसको भी सेपरेट करती है, क्योंकि ये जो सोन रिवर है वो कुछ इस तरीका से आती है। तो यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड वाला हिस्सा हुआ और इधर भोजपुर पटना वाला रीजन हुआ, तो उसको भी सेपरेट करता है। बेस्ट ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड शाहाबाद रीजन, है ना। हमने बताया किसी का जो बेस्ट में ये वाला बिहार का रीजन है, जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर, कैमूर, सॉरी रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर, ये पहले शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था। तो ये, है ना, इसका वेस्ट में जो रीजन है उसको शाहाबाद रीजन बोलते हैं। ये सेपरेट करता है रोहतास रीजन को मगध रीजन से, है ना। ये रोहतास है और ये मगध है, तो उसको भी सेपरेट करता है। और क्या इसका खासियत है, ये सेकेंड लार्जेस्ट एज वेल एज सेकेंड लॉन्गेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर है यमुना के बाद। देखिए आप, ये गंगा रिवर आप मान लीजिए, ये गंगा रिवर है, इससे बहुत सारी नदियां ऊपर से आके मिलती है, इसको नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं। और क्योंकि इस डायरेक्शन में हम खड़ा होंगे तो ये लेफ्ट साइड से मिल रही है, इसलिए इसको हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं। कुछ नदियां गंगा से नीचे से आ रही है, इसको सदर्न ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं, या इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं। तो गंगा में जितने भी नीचे से आके मिलती है, यह कह सकते हैं हम, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसमें सबसे लंबा रिवर कौन है, वो सबसे लंबा रिवर है यमुना। सदर्न का ही सिर्फ बात हो रहा है, यमुना। ऐसे तो गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरी है उन सब में सबसे बड़ा कौन है, यमुना है। सबसे लार्जेस्ट भी कौन है, यमुना है ना। जनरली सबसे लंबा तो निश्चित रूप से यमुना है, लार्जेस्ट में कभी कभी डिबेट होता है, तो आप उसको रहने दे सकते हैं। और लेकिन अगर सदर्न का बात किया जाए तो सदर्न में सबसे लंबा कौन है, यमुना। ओवरऑल भी सबसे लंबा कौन है, यमुना। यानी कि जितना भी हमने बूढ़ी गंडक ये सब वगैरह देखा है ना, गंडक वगैरह, उसमें सबसे लंबा कौन है, यमुना रिवर है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या सदर्न ट्रिब्यूटरी का बात करें तो उसमें तो कम से कम सबसे लंबा यमुना है ही, और सबसे लार्जेस्ट भी कौन है, यमुना। सिर्फ सदर्न का बात किया जाए तब लार्जेस्ट, यानी कि जो नीचे से नदियां आके मिल रही है गंगा में, उन सब में सबसे लंबाई की दृष्टिकोण से बड़ा कौन है, यमुना। सबसे ज्यादा पानी कौन लाता है, यमुना, फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो सबसे लंबा है वो सोन है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे लार्जेस्ट है वो भी सोन है। यानी कि जो करक्स है वो समझिए, जो अभी हमारे काम का है, बाकी सब तो इंडियन ज्योग्राफी का मामला है तो उसको रहने देते हैं। अभी जो करक्स हमें समझना है इस पॉइंट से इतना, कि एक रिवर है गंगा, हम सब जानते हैं, इसमें साउथ से जितने भी नदियां मिलती है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जितने भी इसके हैं, उसमें जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वो सोन है। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पानी लाती है सोन है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट भी जो है वो भी सोन है। लेकिन ये किसमें, सिर्फ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या सिर्फ सदर्न ट्रिब्यूटरी की बात किया जाए तब, ऊपर वाले को इसमें काउंट नहीं किया जा रहा। और फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन है, यानी कि लंबाई में सबसे बड़ा नीचे की नदियों में बात करें तो यमुना, और फर्स्ट लार्जेस्ट भी नीचे की नदियों में सिर्फ बात करें तो कौन है, यमुना। बाकी सब आप दूसरा पे रहने दीजिए। यानी हमने सिर्फ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बात में हम सोन पढ़ रहे हैं, यमुना पढ़ नहीं रहे। तो सेकंड लार्जेस्ट क्योंकि हमने पढ़ा तो हमने फर्स्ट लार्जेस्ट भी आपको बता दिया कि नीचे के नदियों में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में गंगा की जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पर कौन है, सोन है। चाहे लंबाई के दृष्टिकोण से बात हो या वाटर वॉल्यूम की दृष्टि के बाद हो। इसी पर देहरी डैम या इंद्रपुरी बराज बना हुआ है। हमने बताया कि इस तरीका से सोन रिवर आ रही है, इसी पर रोहतास में एक बराज बनाया गया जिसका नाम है इंद्रपुरी बराज। अब ये इंद्रपुरी बराज जो है ये एक जगह पर बनाया गया है जिसको बोलते हैं देहरी ऑन सोन, है ना, जगह का नाम है, इस तरह से जगह पड़ गया देहरी ऑन सोन, इसलिए कई बार इसी को देहरी डैम भी बोल देते हैं। तो अगर आपको देहरी डैम बोले या इंद्रपुरी बराज बोले तो आपको याद रखना चाहिए ये सोन पर है, आपको याद रहना चाहिए ये रोहतास में है। यहां से कनाल निकलती है, एक कनाल वेस्ट की तरफ, एक कनाल ईस्ट की तरफ। वेस्ट वाले को वेस्ट
सोन कैनाल कहते हैं, ईस्ट वाले को ईस्ट सोन कैनाल कहते हैं, वेस्ट वाला जाएगा रोहतास में, कैमूर में, ईस्ट वाला जाएगा औरंगाबाद वगैरह में, गया वगैरह में, अरवल वगैरह में, और ये इधर पानी पहुंचाता है, इधर पानी पहुंचाता है। एंड सो दिस रीजन हैज बिकम द राइस बॉल ऑफ बिहार। यहाँ पर धान की खेती बहुत, है ना, बहुत अच्छे तरीके से होती है, यहाँ पर प्रोस्पेरिटी भी बहुत अच्छा तरीका से। इसलिए ये पूरा रीजन, जब आप लिटरेसी पढ़ेंगे, बिहार सेंसस हमने पढ़ाया, तो आप देखेंगे ये पूरा रीजन लिटरेसी के, है ना, मामले में बहुत आगे है, खास करके रोहतास, चाहे वो मेल लिटरेसी हो, फीमेल लिटरेसी हो, या ओवरऑल लिटरेसी हो, वही दिया हुआ है। देहरी डैम या इंद्रपुरी बराज जो देहरी और सोन पर है रोहतास में, ये सोन रिवर पर लोकेटेड है। और यही कैनाल जो है ड्राई प्लेन, जो रोहतास और भोजपुर एरिया का ड्राई प्लेन था, उसको मेन राइस प्रोड्यूसिंग ऑफ बिहार बना दिया। अब इसका ट्रिब्यूटरी आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद इसका ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ कोयल इसका ट्रिब्यूटरी है, गोपद इसका ट्रिब्यूटरी है, कन्हर इसका ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रहे। देखिए यहाँ पर एक मैप है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गोपद रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, ये रिहंद रिवर है, ये भी इसका ट्रिब्यूटरी है ना। और थोड़ा सा ये इमेज पूरा आ नहीं पाया यहाँ पर, है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, सोन रिवर है, ये सोन रिवर है। इसी का ट्रिब्यूटरी कौन है, गोपद इसी का ट्रिब्यूटरी है। इसी का ट्रिब्यूटरी कौन है, रिहंद इसी का ट्रिब्यूटरी है। इसी का ट्रिब्यूटरी कौन है, कन्हर इसी का ट्रिब्यूटरी है। और एक छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और सोन में मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ कोयल। साउथ कोयल जो है वो संभव महानदी का ट्रिब्यूटरी है ना, महानदी नहीं बल्कि संख और साउथ कोयल जाके मिलती है ब्राह्मणी रिवर से, है ना, ब्राह्मणी रिवर का ट्रिब्यूटरी है साउथ कोयल। एक नॉर्थ कोयल है, एक साउथ कोयल है, जो कि इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी मोस्ट प्रोबेबली है। तो ये चारों ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की। कौन कौन, ये है गोपद, रिहंद, कन्हर और नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल नहीं, नॉर्थ कोयल। तो ये चारों ट्रिब्यूटरी आपको याद रहना चाहिए कि सोन की अगर ट्रिब्यूटरी की बात किया जाएगा तो हमारे पास 4 ट्रिब्यूटरी हैं। कौन कौन, गोपद, रिहंद, कन्हर और नॉर्थ कोयल, ये 4 नदियां हैं जो सोन की ट्रिब्यूटरी है। गोपद, रिहंद, कन्हर, नॉर्थ कोयल, तो है ना, छोटा नागपुर झारखंड का इंपॉर्टेंट रिवर भी है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, सोन के बारे में। जो अमरकंटक हिल छत्तीसगढ़ से निकल रही है ना, सोन रोहतास में एंट्री कर रही है और जाके यहाँ पर किससे मिल जा रही है, कहाँ पर मिल जा रही है, ये मनेर, है ना, दानापुर पटना में जाके मिल जा रही है, मनेर दानापुर पटना में जाके मिल रही है। और ये कर्मनासा रिवर हमने पढ़ा था, कैमूर हिल्स, कैमूर से निकलती है, बॉर्डर बनाती है और जाके चौसा बक्सर में जाके मिल रही है। अगला रिवर हमें पढ़ना है पुनपुन। तो देखिए, पी से पुनपुन, पी से पलामू, पी से पुनपुन, पी से पलामू। तो पुनपुन रिवर जो है ये पलामू डिस्ट्रिक्ट, जो झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलती है। तो अब इतना, जितने भी साउथ बिहार का रिवर है, यहाँ पर देखिए आपको साउथ बिहार का रिवर दिखाया गया। एक तो हमने आपको बताया कि कैमूर हिल से निकलती है, कौन सी रिवर, ये है कर्मनासा रिवर। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से नहीं निकलती है। ये जो सोन रिवर है, ये अमरकंटक मैकाल रेंज से निकल रही है, ये भी है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू से नहीं निकल रही है। बाकी देखिए, ये पुनपुन है, ये फल्गु है, ये सकरी है, ये क्यूल है, ये चंदन है, ये सभी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल रहा है, झारखंड से निकल रहा है। तो अगर इतना भी याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा कि ये सभी में सभी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है। लेकिन क्योंकि आजकल टफ क्वेश्चन पूछ रहा है ना, थोड़ा डेप्थ बढ़ा रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत उसका डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि जो पुनपुन है, पलामू डिस्ट्रिक्ट छोटा नागपुर से निकलती है, यानी झारखंड से निकल रही है, और झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि बाकी सभी छोटा नागपुर से ही निकल रही है, पर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। तो पुनपुन कहां से निकलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। तो यहाँ झारखंड देखिए, झारखंड का मैप है, यहाँ पलामू डिस्ट्रिक्ट है, इससे पुनपुन निकलती है, पुनपुन, पुनपुन। हालांकि अगला जो रिवर है फल्गु, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें हम ये बात का जिक्र नहीं करेंगे। पर देखेंगे कि जो फल्गु रिवर है वो 2 रिवर से मिलती है, मोहना और लीलाजन से। वो जो मोहना और लीलाजन से गया में मिलती है और वो फल्गु बनती है। हम लोग देखेंगे कि ये जो मोहना है वो छत्र से निकलता है, छत्र एक डिस्ट्रिक्ट है, और जो हजारीबाग से निकलता है वो है ना, लीलाजन, और दोनों मिल जाता है गया में। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फल्गु का 2 ट्रिब्यूटरी कौन है, वो है मोहना और लीलाजन। तो वो दोनों कहां से निकलता है, छत्र और हजारीबाग से। फिर आप देखिएगा आगे जाके कि जो क्यूल है वो गिरिडीह से निकलता है और जमुई होते हुए लखीसराय में गंगा जी से जाके मिल जाता है। आगे आप देखिएगा एक सकरी रिवर आएगा, वो देवघर से निकलता है ना। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट अगर आपको मालूम रहता है झारखंड का भी, तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगा बहुत जगह। तो पलामू हमने पढ़ा, ये जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट से कौन निकलता है, पुनपुन रिवर निकलती है।
ये बिहार में एंट्री कहाँ करती है? गया से, है ना। बिहार का मैप देखिए, यहाँ पर गया, यहीं पर पलामू डिस्ट्रिक्ट है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और गया में एंटर करती है, और ये भी जाके गंगा जी से मिल जाएगी, सभी गंगा जी से ही मिलेगी, ठीक है। माउथ कहाँ है? गंगा जी से फतुआ में मिलता है। आप अगर भागलपुर की तरफ से, हावड़ा की तरफ से, क्यूल की तरफ से, बढ़िया की तरफ से, है ना, कभी पटना गए हैं तो आपको फतुआ स्टेशन मिलता है, तो वही गंगा जी से फतुआ में जाके मिल जाता है। कौन? हम लोग पुनपुन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका ट्रिब्यूटरी देखिए, मोरहर है, मादर है या मदार है, दरधा है, ये तीन इसका ट्रिब्यूटरी है। किसका? पुनपुन का। कौन है? मोरहर, मोरहर है, मदार है, दरधा है। दरधा, मोरहर, मदार, दरधा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, फिर भी याद रहना चाहिए। अच्छा बात है अगर याद रहता है आपको तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पलामू से एक रिवर निकलती है और ये गया से बिहार में एंटर करती है, और ये गंगा से जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा से कहाँ मिल जाती है? फतुहा। फतुहा में, फतुहा कहाँ है? पटना, बढ़िया तक पटना ही पटना है, तो ये फतुहा में जाके गंगा से मिल जाती है। ये कौन रिवर है? पुनपुन रिवर है। पुनपुन कहाँ से निकलती है? पलामू से। पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है, पी से पुनपुन, पी से पलामू, याद रखिएगा, फल्गु नहीं, पुनपुन। फल्गु तो एफ से हो गया ना, तो पुनपुन पी से है ना, तो इसलिए वो पलामू से निकलती है, गया में एंटर करती है, और गया में एंटर करने के बाद ये फतुहा पटना में जाके मिल जाती है। इसका ट्रिब्यूटरी क्या कौन कौन है? मरोहर है, मदार है और दरधा है, ये भी याद रखना चाहिए। अब देखिए यहीं पर दो डिस्ट्रिक्ट है ना, हालांकि इतना याद रहे आपको कोई जरूरी नहीं है, आप सिंपली याद रखिए कि दो रिवर है, छोटी छोटी स्ट्रीम है, एक का नाम है मोहना, मोहना, और दूसरा का नाम है लीलाजन। क्या नाम है? लीलाजन। ये मोहना और लीलाजन दोनों मिलती है और एक रिवर का निर्माण करती है, इसी को हम लोग कहते हैं फल्गु रिवर। ये फल्गु रिवर जाती है, और हमने कल पढ़ाया था आपको, है ना, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार में, कि गंगा का जो सदर्न पार्ट है उसको हम लोग टाल रीजन बोलते हैं, जहां बाढ़ आया रहता है। यही टाल रीजन में ये पहले पुनपुन से मिलती है और फिर दोनों जाके गंगा में मिल जाती है। यानी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फल्गु इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ किसका? पुनपुन, क्योंकि फल्गु किससे मिल रही है? पुनपुन से मिल रही है, गंगा में डायरेक्टली नहीं मिल रही है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं फल्गु ट्रिब्यूटरी गंगा का नहीं है ना। बुक में भले ही कुछ दिया रहे, पर ये आप बुक में भी पढ़ेंगे कि फल्गु है, पुनपुन से मिलती है, गंगा में डायरेक्टली नहीं मिलती है ना। तो क्या क्या याद रखना है फल्गु के बारे में? कि फल्गु दो रिवर के मिलने से मिलती है, मोहना और लीलाजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा था उसमें कि फल्गु का ट्रिब्यूटरी कौन है, क्योंकि यही दोनों से फल्गु बन रही है, इसलिए इसको ट्रिब्यूटरी भी मान लिया गया, मोहना और लीलाजन। मोहना छत्र डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, वहां से निकलती है, और लीलाजन हजारीबाग से निकलती है। ये पूरा जो प्लेट्यू है, इसको हम लोग हजारीबाग प्लेट्यू कहते हैं। ऐसे तो कहने को हम लोग, है ना, दामोदर रिवर के जो नॉर्थ में पूरा एरिया है, इसको हम लोग हजारीबाग प्लेट्यू, और साउथ वाला एरिया को रांची प्लेट्यू कहते हैं। लेकिन हजारीबाग प्लेट्यू को भी बहुत सेपरेट पार्ट में, जैसे गिरिडीह या कोडरमा प्लेट्यू अलग कह देते हैं, है ना, इधर दुमका प्लेट्यू कह दिए, तो ऐसे पार्ट में और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। पर आप सिंपली याद रख सकते हैं तो रखिए कि मोहना और फल्गु दोनों को मिलने से, सॉरी, मोहना और लीलाजन के मिलने से फल्गु बनता है, और ये फल्गु जाते जाते टाल एरिया में, पटना का टाल एरिया में पुनपुन से मिलती है, और दोनों जाके, है ना, पुनपुन अभी देखे हमने, ये फतुहा में जाके गंगा जी से मिल जाती है, यानी फल्गु गंगा जी से नहीं मिलती है। यानी गया में मोहना और लीलाजन मिला और आगे बढ़ा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फल्गु रिवर पढ़ रहे हैं हम लोग। ओरिजिन कहाँ है फल्गु रिवर का? ये कॉन्फ्लुएंस है लीलाजन या निरंजना जिसको बोलते हैं, है ना, लीलाजन या, है ना, आप इसको अगर लीलाजन मान रहे हैं तो इसी को लीलाजन भी कहते हैं, लीलाजन, या इसी को हम लोग निरंजना भी कहते हैं, निरंजना। और एक कौन है? एक है हमारा मोहना। तो ये मोहना एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन है? लीलाजन या निरंजना। ये दोनों मिलती है, और ये कहाँ मिलन हो रहा है? गया में, और आगे बढ़ती है कौन सी रिवर के रूप में? फल्गु रिवर के रूप में, और जाके ये पुनपुन में मिलेगी, और फिर वो पटना में, सॉरी, गंगा में मिल जाएगी। तो ये कॉन्फ्लुएंस किसका है? दो रिवर का, लीलाजन या निरंजना एक तरफ और मोहना दूसरे तरफ। बोथ ओरिजिनेट कहाँ होता है? हजारीबाग प्लेट्यू से। ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट अलग है, छत्र डिस्ट्रिक्ट और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, पर आप सिंपली याद रखिए दोनों हजारीबाग प्लेट्यू या छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन होता है, और दोनों जाके, है ना, गया में, दे मीट इन गया, वो दोनों जाके गया में मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका रीजन मोस्टली कहाँ है? गया में। इसका माउथ कहाँ है, यानी कौन सी नदी में खत्म होती है? तो ये पहले पुनपुन रिवर से मिलती है टाल रीजन पटना में, और फिर फ्लो करती है गंगा में। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है फल्गु का। क्या है? ये पिंडदान इसी पर होता है, जो आप सुनते हैं ना, पितृपक्ष,
पितृपक्ष कि हमारे जो पूर्वज थे उनको हम लोग क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। ऐसा होता है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है। 15 दिन का पितृपक्ष लगता है। तो ये जो फल्गु रिवर है इसमें पानी बहुत कम रहता था, इसीलिए इस पर एक इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम, एक डैम बनाया गया रबड़ का, इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम भी बनाया गया है ताकि इसमें पानी ऐसे करके फल्गु रिवर जा रही है, ये रबर डैम 400 मीटर का रबर डैम बनाया गया ताकि यहाँ पर पानी स्टोर हो सके, ताकि लोग पिंडदान कर सके। क्योंकि पहली बार सीता माता यहीं पर पिंडदान किए थे, तभी से ये है ना, राम भगवान पिंडदान या सीता माता पिंडदान यहीं पर किए थे, है ना, राजा दशरथ के लिए, तभी से ये पिंडदान चलते आ रहा है गया में। बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस भी है इसका, क्या कि गौतम बुद्ध यही जो फल्गु रिवर है, या जिसको हम लोग निरंजना कहते हैं, जो लीलाजन या निरंजना और मोहना के मिलने से बनती है, यहीं पर यही जो फल्गु रिवर है, इसी पर गौतम बुद्ध को क्या है, इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसका स्पेशल फीचर क्या है कि ये सेक्रेड है दोनों के लिए, हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए। आगे जाने का पर इसी को कहीं पर गुप्त गंगा भी कहते हैं। क्यों? देखिए, ये लीलाजन है या निरंजना है, ये मोहना है, ये फल्गु रिवर है। हमने देख लिया कि बहुत अच्छा बात है, यहीं पर पितृपक्ष होता है, गया में रबर डैम है, बुद्ध भगवान को इसी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी बोध गया भी इसी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे विष्णुपद टेम्पल भी इसी के किनारे बसा हुआ है, सब ठीक है। पर आगे जाने के बाद ये टाल क्षेत्र में लगभग खो जाता है, खत्म हो जाता है, बालू के नीचे इसका स्ट्रीम फ्लो करने होता है, इतना पानी खत्म हो जाता है। इसलिए उस रीजन में इसको गुप्त गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये गुप्त हो गया ना, दिख नहीं रहा है इसका पानी, इसलिए इसको गुप्त गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये डिसअपियर हो जाता है बिफोर मीटिंग पुनपुन, अंदर से जाके पुनपुन में मिलती है। जैसे गंगा, यमुना और बोलते हैं ना अंदर से सरस्वती मिल रही है, तो उसी तरह ये भी थोड़ा देर के लिए डिसअपियर हो जाती है पानी कम रहने की वजह से, खास करके समर सीजन में। इसलिए जो यही हमारा फल्गु रिवर है, इसी को कई बार गुप्त गंगा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट साइट क्या है? विष्णुपद टेम्पल जो गया में है, जो पिंडदान के लिए जाना जाता है, और बराबर हिल्स जो है वो इसी पर बसा हुआ है। बराबर तो जहानाबाद में, पर इसी के किनारे थोड़ा दूर में है, और विष्णुपद टेम्पल तो इसी के किनारे। इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम जो गया जी डैम है, वो भी इसी रिवर पर बिल्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग बिहार का जो रिवर पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा, ये तो झारखंड का मैप है, ये देखिए, तो हमने कर्मनासा के बारे में पढ़ लिया, हमने यहाँ सोन के बारे में पढ़ा, हमने पुनपुन के बारे में पढ़ा, हमने फल्गु के बारे में पढ़ा। अब हमें सकरी, क्यूल, चंदन और अजय के बारे में पढ़ना है। तो पहले यहाँ पर आ गया चंदन रिवर, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को पहले पढ़ लेते हैं। हालांकि ऑर्डर में देखें तो पहले कौन है? सकरी, फिर कौन है? क्यूल, फिर है चंदन। लेकिन ठीक है, चंदन पहले दिया है तो चंदन या सकरी पढ़ लूं? सकरी पढ़ते हैं, आइए, ये वाला जो सकरी है इसको पढ़ते हैं। सकरी का भी ओरिजिन कहाँ है? छोटा नागपुर रीजन। अब देखिए, जो पुनपुन है इसका भी छोटा नागपुर रीजन में था, पलामू डिस्ट्रिक्ट में था। जो इसके बाद रीजन है फल्गु, ये जो निरंजना और या लीलाजन जिसको कहते हैं और मोहना, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में, या हजारीबाग प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा ही है। क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, ये दामोदर रिवर इसको दो पार्ट में बांटती है, ऊपर को हजारीबाग प्लेट्यू, नीचे को रांची प्लेट्यू कहते हैं। तो अगर कोई बोल रहा है कि ये हजारीबाग प्लेट्यू से निकलता है, दूसरा कह रहा है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है, दोनों सही है, क्योंकि हजारीबाग प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकला, पुनपुन भी छोटा नागपुर से ही निकला। सकरी रिवर जो अब आया, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। क्यूल आगे देखेंगे, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। चंदन आगे देखेंगे, वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, और पूरा ये सभी छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से निकलती है। यानी कि अगर आप पुनपुन को इंपोर्टेंट मान रहे हैं, तब आप याद कीजिए कि पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, नहीं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू काफी है। अगर आप फल्गु को इंपोर्टेंट मानते हैं, तब आप याद कीजिए कि छत्र डिस्ट्रिक्ट है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, या सिंपली हजारीबाग प्लेट्यू से निकलती है। अदरवाइज छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड हम जान ही रहे। अगर सकरी को इंपोर्टेंट मानते हैं, जो कि इंपोर्टेंट रिवर नहीं है, तो इसलिए ये कौन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है इंपोर्टेंट नहीं है, सिंपली क्या याद रखेंगे, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। क्यूल भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि ये मेरे गांव की तरफ से गुजरती है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बता देंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, इंटरव्यू वगैरह में हमसे पूछ सकता है। और फिर जो आगे देखेंगे हम लोग कौन, चंदन रिवर, ये भी, इसका भी डिस्ट्रिक्ट जानने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका भी ओरिजिन कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बिहार में एंटर करती है नवादा रीजन से। ये देखिए पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो ये नवादा रीजन से एंटर करती है। कौन? सकरी रिवर, नवादा रीजन से, नवादा जो क्षेत्र है, नवादा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां से एंटर करती है। इसका माउथ कहाँ है? किसका? सकरी रिवर। ये सकरा रिवर है, सकरा मतलब पतला रिवर है, मतलब छोटा रिवर है। तो ये गंगा में डायरेक्टली नहीं मिलेगी, ये किस में मिलेगी? ये एक रिवर है क्यूल, आगे जो हमें पढ़ना है, यहाँ पर देखिए, ये जो क्यूल रिवर है, और ये क्यूल रिवर जाके गंगा से मिलती है ना। एक जगह है सुरगढ़ा,
सूर्यगढ़ा, जहां पर शेरशाह से युद्ध हुआ था। शेरशाह जो बंगाल का राजा है, नुसरत खान शायद नाम था, वो नुसरत खान और शेरशाह में, है ना, कब हुआ था युद्ध? 1634 ईस्वी में। 1600 का ही ये सब कहानी रहेगा ना, नहीं सॉरी 1534 ना, 1526 में बाबर आया था, तो 1534 में युद्ध हुआ था, यही सूरजगढ़ा में युद्ध हुआ था। तो वही सूरजगढ़ा में क्यूल जो है जाके किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। आप सिंपली याद रखिए कि सूरजगढ़ा में आगे हम लोग देखेंगे क्यूल सूरजगढ़ा में जाके गंगा से मिल जाती है, यानी कि क्यूल गंगा से मिल रही है, सकड़ी तो क्यूल से मिल रही है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सकरी रिवर क्या है? नवादा रीजन में एंटर करती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, माउथ इसका है, पहले ये हरोहर रिवर से मिलती है और वो फिर क्यूल रिवर से मिलती है, यानी यहाँ पर दो रिवर है ना, सकरी पहले, यहाँ पर एक और रिवर है जिसको हम लोग हरोहर रिवर कहते हैं। हरोहर रिवर, क्यों हम ये सब बता रहे हैं? आप सोचेंगे थोड़ा ज्यादा ही बता दे रहे हैं, क्योंकि आजकल पैटर्न है ना इस तरह से चेंज हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। हमको याद है संभवतः हरोहर रिवर पर क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये हरोहर रिवर में जाके पहले मिलती है सकरी रिवर, है ना। हम पीवाईक्यू लाएंगे, सभी का पीवाईक्यू करेंगे, जितना भी बिहार ज्योग्राफी से आया है ना। जब पूरा बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप देखते रहिए, फिर उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार हिस्ट्री हम पहले ही पूरा खत्म कर चुके हैं, तो उसका भी हम लोग पीवाईक्यू लाएंगे ये प्रीलिम से पहले। फिर इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो सबका पीवाईक्यू लाएंगे, इसलिए हम इसमें क्वेश्चन शामिल नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पर यहाँ ध्यान दीजिए। क्या बता रहे हैं हम कि एक हरोहर रिवर है, पहले सकरी रिवर ये हरोहर में मिलती है और ये हरोहर क्यूल में मिलती है, यानी क्यूल का एक ट्रिब्यूटरी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हरोहर रिवर पढ़ेंगे, और हरोहर का ट्रिब्यूटरी कौन हो गया? सकरी, एक तरह से कहें तो, है ना। और बाद में जो क्यूल रिवर है वो सूरजगढ़ा में मिलती है लखीसराय से। आइए क्यूल रिवर के बारे में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। फिर सकरी हमने पढ़ लिया, अब क्यूल पढ़ेंगे, फिर चंदन, फिर अजय, थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। ये क्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्यूल देखिए कहां से निकलती है? तीसरी हिल, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, झारखंड से। ये आप देखिए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, आपको जो ये तो बिहार का मैप है ना, झारखंड का मैप में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट देखिए, यहाँ पर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, तो यही गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक हिल है जिसका नाम है तीसरी हिल। क्या नाम है? तीसरी हिल। तो ये तीसरी हिल है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, यहीं से एक रिवर निकलती है और ये जमुई में एंटर करती है। बिहार में कहाँ एंटर करती है? जमुई में। और एंटर करने के बाद ये लखीसराय वगैरह जाती है, और अभी हमने देखा गंगा जी से कहाँ मिल जाती है? सूरजगढ़ा में जाकर मिल जाती है। यानी सूर्य, ये जो गंगा जी हैं, गंगा जी का ये ट्रिब्यूटरी है क्यूल रिवर, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और पहले इससे क्या पढ़े कि इधर से सकरी रिवर आ रही है जो पहले हरोहर रिवर में मिलती है और फिर वो क्यूल में मिल जाती है। ठीक है जी। अगर क्यूल का सिर्फ बात करें तो ये कहां से निकलती है? तीसरी हिल, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर आपको इतना याद करने का मन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली याद रखिए झारखंड या छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्यूल रिवर यहां से निकलती है, काफी है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट याद हो सके तो अच्छी बात है, तीसरी हिल याद हो सके तो अच्छी बात है। ये याद रहना चाहिए आपको कि इसका एंट्री बिहार में कहां से होती है? जमुई से होती है। यानी जमुई जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहां एंट्री होती है, और ये जमुई से लखीसराय जाती है, और लखीसराय में ही ये गंगा से मिल जाती है, सूरजगढ़ा लखीसराय में। इसी का ट्रिब्यूटरी हरोहर है, क्योंकि सकरी जो है ये पहले हरोहर में मिलती है, हरोहर में, और हरोहर जाके किससे मिलती है? क्यूल में, और क्यूल जाके किससे मिलती है? गंगा में। तो गंगा का ट्रिब्यूटरी क्यूल, उसी तरह क्यूल का ट्रिब्यूटरी हरोहर, उसी तरह हरोहर का ट्रिब्यूटरी सकरी। हालांकि हरोहर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा रिवर है, तो इसलिए हमने उसके बारे में उतना अध्ययन नहीं किया। अब देखिए दो रिवर और हमें पढ़ना है। एक है अजय रिवर। अजय रिवर का डायरेक्शन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। जनरली मैप में देखिएगा आप इसको उल्टा पुल्टा बना देता है, लिखता सही है पर मैप में गलत बनाया रहता है। तो अजय रिवर देखिए, पहले अजय पढ़ते हैं फिर चंदन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अजय रिवर यहाँ पर जमुई से निकल रही है, जमुई से इसका ओरिजिन है। और एग्जैक्ट गांव का नाम बताएं तो ये एक गांव है बाटपड़, बाटपड़ विलेज है ना, जो कि चकाई ब्लॉक में आता है। अगर आपको इतना है ना, आप नॉर्थ बिहार के हैं, दूसरा एरिया का है, ये ज्यादा दिक्कत लग रहा है, तो आप सिंपली याद रखिए बाटपड़, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अजय रिवर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लंबी रिवर भी है इसके वजह से, तो हम कहेंगे कि आप इसको याद रख लीजिए तो अच्छी बात है, कभी भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि। तो ये बाटपड़ विलेज से निकलती है, तो गांव का नाम क्या है? बाटपड़, है ना। जब आप मिनरल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा ये चकाई बाटपड़, तो इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए कि बाटपड़ एक गांव का नाम है, चकाई ब्लॉक का नाम है, जमुई डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहां से अजय रिवर निकलती है और ये बांका की तरफ एंट्री करती है और ये झारखंड घुस जाती है। कहाँ घुस जाती है? बांका हो सकता है नहीं भी जाए, ये डायरेक्टली जमुई से देवघर होते हुए ये झारखंड घुस जाती है ना। आपको झारखंड वाला मैप में हम आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। इसको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, कहाँ है जी झारखंड? ये है झारखंड। तो देखिए यहाँ पर जमुई है, यहाँ पर जमुई है ना, यहाँ जमुई है। तो जमुई का बाटपड़, चकाई ब्लॉक बाटपड़, है ना, जो कि देवघर से क्लोज है, वहां से निकलती है, ये देवघर घुसते हुए, है ना, जामतारा होते हुए
यहाँ पर वेस्ट बंगाल में चितरंजन डिस्ट्रिक्ट आता है, चितरंजन होते हुए और ये जाके हुगली रिवर से मिल जाती है, क्योंकि इधर से गंगा रिवर आ रही है। गंगा एक तो बांग्लादेश में चल जाती है और दूसरा हुगली रिवर कट के, जिसको कटी गंगा भी बोलते हैं, ये जाके इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये जाके बंगाल में किससे मिल जाती है? हुगली रिवर, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भागीरथी भी बोलते हैं। एक भागीरथी दूसरा है ना, एक भागीरथी उत्तराखंड में है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब गंगा बनती है, इसको भी भागीरथी बोलते हैं, है ना। तो ये जमुई से निकलती है, बाटपड़ गांव चकाई ब्लॉक से। कौन? अजय रिवर, ये झारखंड में जाती है। ये सब आपको याद नहीं रहना चाहिए, देवघर जमतारा हम इधर जाते रहते हैं और जनरली स्टेशन का नाम से ये याद हो जाता है। हम यहाँ पर चितरंजन में भी बहुत दिन रहे हैं और ये अजय रिवर में हमने स्नान भी किया है। चितरंजन में इसमें स्नान करने का जगह है। तो ये चितरंजन होते हुए इधर, और इधर हम बंगाल के तरफ भी गए, इसलिए हमको ये सब याद है। आप इसको सिंपली आपको क्या याद रखना है, जितना आपको यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। ये तो चंदन रिवर का है, हम बताते हैं आपको कितना याद रखना है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? अजय रिवर के बारे में। आप सिंपली क्या याद रखें? इसका ओरिजिन बाटपर विलेज, चकाई ब्लॉक, सॉरी यहाँ पर ब्लॉक होगा, चकाई ब्लॉक, और ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में निकल रहा है। कोर्स क्या है? ये वेस्ट बंगाल चला जाता है झारखंड के थ्रू, यानी बिहार में है, बिहार से ये झारखंड जाता है, झारखंड से ये कहाँ चल जाता है? वेस्ट बंगाल चला जाता है। माउथ इसका क्या है? भागीरथी रिवर इन वेस्ट बंगाल, है ना, भागीरथी रिवर वेस्ट बंगाल। देखिए यहाँ पर हम इसलिए सिर्फ मैप लाए, देखिए है ना, यहाँ पर जमुई है, जमुई है, यहाँ पर देखिए ये रिवर देवघर गया, देवघर से देखिए ये रिवर कहाँ गया? ये जामतारा जा रहा है, और फिर ये बॉर्डर भी बना रहा है झारखंड, और यहाँ पर ही चितरंजन है, और ये जाते हुए यहाँ पर है ना भागीरथी रिवर से मिल जाता है। आपको इतना याद नहीं रहना चाहिए, है ना, सिंपल याद रहना चाहिए कि ये बिहार में कहाँ से निकल रहा है ना, बाटपर विलेज, चकाई ब्लॉक, जमुई डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है, वेस्ट बंगाल जाती है झारखंड होते हुए, भागीरथी रिवर में वेस्ट बंगाल में मिल जाती है, और ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ साउथ बिहार है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार है, वो तो महानंदा थी, है ना। अगर पूरा बिहार की बात किया जाए, अगर आप बिहार का मैप देखें, तो ये जो रिवर थी यहाँ पर, ये है ईस्टर्न मोस्ट रिवर। अजय तो यहीं तक जाता है ना बिहार में, इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? ये, लेकिन ये तो यहाँ तक जाता है, इसलिए पूरा बिहार का बात करें ईस्टर्न मोस्ट कौन है, तब वो है कौन सा रिवर? महानंदा। लेकिन सिर्फ साउथ बिहार में ईस्टर्न मोस्ट कौन है? तो अजय। ओवरऑल वेस्टर्न रिवर कौन है? कर्मनासा। लेकिन सिर्फ नॉर्थ में वेस्टर्न मोस्ट का बात करेंगे तो ये दोनों पॉइंट में कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है? देखिए यही लग रहा है, तो वो हो जाएगा गंडक रिवर, है ना। हालांकि उतना डिटेल में नहीं पूछता है, ये वाला तो बहुत पूछता है कि ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार कौन है? महानंदा। और ये पूछ सकता है कि ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ साउथ बिहार कौन है? तो ये अजय। तो ये अजय भी हो गया। अब हमें एक रिवर पढ़ना है जिसका नाम क्या है? चंदन रिवर। ये रिवर भी इंपॉर्टेंट है, चंदन रिवर, है ना। यहाँ पर देखिए एक बार मैप, है ना, क्यूल के बाद ये चंदन रिवर है, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में निकल रहा है। देवघर आप जानते होंगे, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, है ना, देवघर में बाबा है ना। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो देवघर तो जरूर जानते होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, कि देवघर आपने जानते हैं, पूरा इंडिया भर में लोग जानता है, तो कैसे न जानेंगे। यहीं पर है ना, सुल्तानगंज से पानी भर के देवघर में हम बाबा को पानी चढ़ाते हैं, है ना। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो ये चंदन रिवर यही देवघर डिस्ट्रिक्ट में, जो पवित्र डिस्ट्रिक्ट है देवघर डिस्ट्रिक्ट, है ना, यहाँ यहीं से निकलती है। और ये चंदन रिवर जाके भागलपुर में गंगा से मिल जाती है, तो ये भी डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी हुई किसकी? गंगा की। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हुआ। भागलपुर में कहलगांव आप जानते होंगे, वहां पर जाके गंगा रिवर से मिल जाती है ना। तो एक इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, चंदन रिवर। ओरिजिन कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर देवघर डिस्ट्रिक्ट याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। कोर्स क्या है? है ना, बांका में एंटर करती है, भागलपुर मुंगेर, ये आपको याद रखने का उतना आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये याद रखिए कि गंगा में ये मीट करती है कहलगांव भागलपुर के पास। कहलगांव के पास जो है ना, जो हमारा बिजली बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहलगांव फेमस जगह है ना, क्योंकि बिहार का जो सबसे ज्यादा बड़ा जो हीट से हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए फेमस है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस चंपा रिवर का क्या है कि यही चंपा, ये जो चंदन रिवर है, इसी को हम लोग है ना हिस्ट्री में चंपा रिवर कहते थे, अभी तो इसको हम लोग चंदन रिवर कहते हैं ना। इतिहास में इसी को हम लोग चंपा रिवर कहते हैं। आप याद कीजिए, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है 16 महाजनपदास, उसमें एक महाजनपद कौन था? अंग। इसी का कैपिटल कौन था? चंपा। तो पहले एक रिवर थी चंपा रिवर, आज उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? चंदन रिवर। और खासियत बात यह है कि यही जो चंपा रिवर है, ये चंपा रिवर जो है, जो देवघर डिस्ट्रिक्ट से निकली और बांका भागलपुर मुंगेर होते हुए ये जाके कहलगांव में मिल गई, भागलपुर में गंगा जी से। इसके इस तरफ के रीजन को हम लोग मगध रीजन कहते हैं, मगध। और इस तरफ के रीजन को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग रीजन। समझ रहे कि ना? तो यही सेपरेट करता है, एक तरीका से देखा जाए तो मगध और अंग के रीजन को यही सेपरेट करता था। तो सर्व्ड एज बाउंड्री बिटवीन अंग एंड मगध एंशिएंट टाइम में, ऑफ कोर्स। तो ये चंदन रिवर था, उतना कोई
है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना, आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार जो हम लोग अपना मास्टर टेबल है उससे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका दिमाग में एक बार बैठ जाए, है ना। पहला हमने क्या पढ़ा, कर्मनासा रिवर के बारे में, कहाँ से ओरिजिन है, कैमूर हिल्स, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, और मिलती कहाँ है, गंगा से चौसा में मिल जाती है, बक्सर में। सोन रिवर का ओरिजिन कहाँ है, अमरकंटक, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है। याद हो सके तो अच्छी बात है, नहीं इंडियन ज्योग्राफी में जनरली हम लोग याद करते हैं। और गंगा से मनेर, दानापुर, पटना में मिल जाता है। पुनपुन हमने बताया, पी से पुनपुन, पी से पलामू, फल्गु तो एफ बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन में, तो पलामू झारखंड से पुनपुन निकलती है और गंगा से फतुआ में मिल जाती है। फल्गु रिवर लीलाजन या जिसको निरंजना कहते हैं और मोहना, ये दोनों छोटा नागपुर प्लेट्यू या हजारीबाग प्लेट्यू से निकलती है और जाके ये गंगा में दोनों मिलती है और ये पुनपुन से मिल जाती है ना, पटना के पास, और फाइनली फतुआ में मिलती है। चंदन रिवर, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में से ओरिजिन होती है। और हमने चंदन के बारे में क्या देखा, ये देवघर रीजन, देवघर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकलती है और कहलगांव में जाके गंगा जी से मिल जाती है। सकरी रिवर, ये छोटा नागपुर रीजन में और हरोहर से मिलती है, हरोहर फाइनली क्यूल से मिलती है और क्यूल गंगा जी से सूरजगढ़ा में मिल जाती है। क्यूल रिवर कहाँ से ओरिजिन है, गिरिडीह झारखंड में, ये गंगा से मिलती है लखीसराय के आसपास। अजय का ओरिजिन क्या है, बाटपर विलेज, चकाई ब्लॉक, जमुई डिस्ट्रिक्ट, और ये भागीरथी से वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। थैंक यू हमारे साथ बिहार, रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ने के लिए। जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, आप अपना गुरु दक्षिणा हमें भेंट कीजिए। और अगले लेक्चर में मिलते हैं, शायद हम लोग सोइल्स ऑफ बिहार या कोई और लेक्चर पढ़ें, लेकिन बिहार ज्योग्राफी को हम लोग को कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक बार कंप्लीट करके आप PYQ बनाइए, एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो हम आपसे जरूर माफी मांगेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हो सकता है ना बने, पर मोस्ट ऑफ द 99%, 95% से तो ऊपर गारंटी के साथ क्वेश्चन बनेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा, है ना, पूरा विस्तृत करके इसको पढ़ रहे हैं। पूरा बिहार ज्योग्राफी को खत्म करना है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे।